तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पासिस थ्रू 2 5 3 12 एंड -1 4। तो पहला स्टेप तो ईजी है भाई। पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, ये 2 5 को डाल दिया, तो 4 a प्लस 2 b प्लस सी आ गया। फिर आपने 3 12 को डाला, तो 12 इज इक्वल टू 9 a प्लस 3 b प्लस सी आ गया। फिर आपने -1 -4 को डाला, तो ये आ गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब आपने मिजानी क्या करना है, आपने बेसिकली, मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। ये जो सी है ना, इसको एलिमिनेट करना है। इक्वेशन आपने बना लेनी है ए और बी में, और फिर ए और बी को सॉल्व करना है। फिर ए और बी की वैल्यू आएगी, और उससे आप फिर फाइनली सी निकालेंगे। अब मैं आपके सामने करता हूँ और शांति से करता हूँ, देखिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 2 - 1 करता हूँ। 2 - 1, जब मैं 2 - 1 करता हूँ तो 12 - 5 7 है, इज इक्वल टू 9 5 a प्लस बी। सी निकल गया, बात खत्म होगी। जानी कोई डाउट है? फिर से मैं क्या करता हूँ, फिर मैं 3 - 2 करता हूँ। जब मैं 3 - 2 करता हूँ तो ये -4 -12 -16 आएगा। 3 - 2 नहीं करता, 2 - 3 करता हूँ। उससे माइनस नहीं इकट्ठे होंगे, आपको अभी पता चल जाएगा। 2 - 3 करता हूँ। देखिए, 12 माइनस माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 9 8 a आएगा, और यहाँ 3b - b, ये 4b आएगा। भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सी और सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? अब देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं, बिकॉज 4 और 4 दोनों साइड से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 4 = 2a प्लस बी। तो मिजानी, अब मेरे ना, मैंने सारा तामझाम करके ये दो इक्वेशन मेरे पास फाइनली आ गई। 7 = 5a प्लस बी, और दूसरी आ गई 4 = 2a प्लस बी। एज प्रॉमिस मैंने सी को निकाल दिया। ये दोनों हलवा इक्वेशंस हैं, ये बड़े आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लेट अस अज्यूम कि मैं इस इक्वेशन का नाम 5 रख देता हूँ, इसका नाम 6 रख देता हूँ। लेट अस अज्यूम मैं 5 - 6 करता हूँ। जब मैं 5 - 6 करता हूँ तो 7 - 4 3 आएगा। ये 5a - 2a 3a आएगा। और ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अगर आप देखेंगे, पहले बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया था, अब बहुत आराम से हो रहा है। तो ए की वैल्यू 1 आ गई। जब ए की वैल्यू 1 आ गई, वो ए की वैल्यू 1 मैंने यहाँ डाल दी। जब मैंने 1 यहाँ डाली, तो मेरी बी की वैल्यू जो है वो 7 - 5 2 आ गई। तो बी जो है वो मेरा 2 आ गया। यहाँ तक शांति? अब A 1 है, B 2 है। अब मैं किसी भी इक्वेशन में जा सकता हूँ, सबसे सिंपल मुझे फर्स्ट लग रही है, मैं फर्स्ट के पास जाता हूँ। 5 = 4 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स प्लस सी। तो सी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, 5 - 8 - 3। सी की वैल्यू आ जाती है -3। भाई यहाँ तक ठीक है? अब टू मेक श्योर कि वेदर दिस इज राइट और नॉट, मैं बाकी की इक्वेशंस के पास जाता हूँ और ये वैल्यू डाल के देखता हूँ। तो इसके पास जाता हूँ, किसी एक को भी सेटिस्फाई करेगी तो सब ठीक है। अब ये देखिए, A 1 है, तो यहाँ पर ये 9 है। 3b, बी क्या है, 2, तो 3 to the 6। और सी -3 है, तो ये -3। तो 9 + 15 -3 12। तो ये मेरी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। जस्ट टू रिकन्फर्म, इसमें डाल लीजिए, फर्स्ट में डाल लीजिए 4 टाइम्स A, तो ये 4 हो गया। 2 टाइम्स B, 4 हो गया। सी की वैल्यू -3 है, तो 8 - 3 5। भाई कोई डाउट है? रिपीट कर दूं? जब भी तीन इक्वेशंस होंगी A B C में, तो या तो ए या बी या सी को एलिमिनेट कर लीजिए, किसी एक को एलिमिनेट कर लीजिए। कैसे एलिमिनेट करेंगे? 1 - 2 कर लीजिए, 2 - 3 कर लीजिए। जब आप उसको एलिमिनेट कर देंगे तो सिर्फ ए बी रह जाएगा। ए बी को जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस करते हैं सॉल्व, वैसे उसको सॉल्व कर लीजिए। तो किसी ए की वैल्यू निकाल लीजिए या बी की निकाल लीजिए। फिर ए की निकल गई तो बी की निकल जाएगी। और फिर ओरिजिनल इक्वेशन के पास जाइए, ए बी सी के है तो सी की वैल्यू निकल आएगी। मित्रों, को डाउट है? बाकी चिंता मत कीजिए। एट्थ के हिसाब से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, 10th के हिसाब से आसान है। अगर एट्थ में नहीं भी समझ आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10th तक जाते जाते आपको समझ आ जाएगा। जान देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये नहीं आएगा। एट्थ के एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत कीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा, अनड्यू अपने आप पे प्रेशर मत डालिए।
तो डाउट है भाई? प्रोफेसर जानी, अब आप स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन 16 और वो दो क्वेश्चन और हैं, वो भी स्टार्ट कीजिए।